हूं आपके साथ सुमन पाल। हिमाचल की खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि 400 करोड़ के घोटाले के झूठे आरोपों को लेकर सुखराम चौधरी ने कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता अपने स्टेटमेंट के लिए तत्काल में ही प्रभाव से माफी मांगे या कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वहीं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आपको बता दें कि पावटा साहिब में ही पत्रकार वार्ता के दौरान सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि अलका लांबा ने देवभूमि में आकर जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है निर्दयनीय है। और इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है या तो वे अपने आरोपों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें या फिर माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि और मामला दर्ज करवाया जाएगा। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। हिमाचल में पशु लंपी वायरस की चपेट में 5000 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 85,000 पशु इस बीमारी की चपेट में हैं। आपको बताते चले कि भारतीय किसान संघ ने इस बीमारी से बेजुबानों को बचाने की सरकार से मांग की है। साथ ही किसानों के मिलकर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दे डाली है। वहीं भारतीय किसान संघ की महिला प्रमुख मंजू दीक्षित ने कहा है कि प्रदेश सरकार को ऊंचा सुनने की आदत है और उन्होंने कहा है कि पशु अपनी पीड़ा बताने में असमर्थ हैं, तभी तो इन बेजुबानों को बचाने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारतीय किसान संघ की महिला प्रमुख मंजू दीक्षित हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर है। वहीं ग्राम समिति की महिलाओं से गांव की समस्याओं को लेकर भी बातचीत कर रही हैं। साथ ही इन परेशानियों से निपटारा कैसे किया जाए इसको लेकर भी सुझाव ले रही हैं। आप देखिए गांव में जाके आज हमारे पशुओं का क्या हाल है, लंपी रोग से ग्रस्त है, ठीक प्रकार से उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो ये सब कौन सुनने वाला है। किसान की समस्याओं को अगर आप अनदेखा करेंगे तो आपको भी पता है कि फिर क्या परिणाम आने वाले हैं। तो बार बार हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप किसानों की समस्याओं को सुनिए और उनका समाधान निकालिए, नहीं फिर हम अगर योजना बनाते हैं तो आपके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किसान संघ की बात ये आगे पहुंचाएं और समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी। वहीं बद्दी के थाना गांव में स्थित एक कंपनी लैक्मी फाउंडेशन में छापामारी कर नकली दवाएं भारी मात्रा में बरामद की गई हैं। वहीं इस कंपनी के पास खाद्य लाइसेंस होने के बावजूद भी कई नामी कंपनियों के नाम पर फर्जी दवाइयां बना रहा था। वहीं राज्य ड्रग नियंत्रक विभाग के औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन की पुष्टि होने पर कंपनी को सीज कर दिया गया है। आपको बताते चले कि कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत को सूचित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 1 महीने के भीतर ये दूसरा मामला ड्रग विभाग ने पकड़ा है और वहीं विभाग के औषधि निरीक्षक लवली ठाकुर ने इस संबंध में राज्य औषधि नियंत्रक नवनीत मारवाह को सूचित किया है, जिसके बाद राज्य औषधि नियंत्रक ने तुरंत एक टीम गठित की है और कंपनी में दबिश दी है। और मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात पुलिस और गवाही के साथ ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने ही मेमर्स एक्साइड फॉर्मुलेशन परिसरों पर छापा मारा है और दुकानों में एलोपैथिक दवाएं बरामद की है। इसके साथ ही जिसमें ग्लेनमार्क कंपनी की 301 और इसके साथ ही टेल्मा एच की 301 टैबलेट समेत टैबलेट की पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटेड फॉयल और दवाई के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन सीज कर दी गई है। और अपराधियों के खिलाफ प्रशासन जो है वो सख्त नजर आ रहा है। प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फैक्ट्री का नाम है एक्लाइन फॉर्मुलेशंस, विलेज थाना बद्दी। और इस फैक्ट्री को हमने 22 तारीख रात 10:30-11 बजे के करीब रेड किया था। हमारी 6 ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम थी और इस फैक्ट्री के पास जो था ये फूड आइटम्स बनाने का लाइसेंस था, जिससे कि FSSAI ने इशू किया हुआ था। और इस फैक्ट्री के पास जो है ये दवाइयाँ बनाने का किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था, एलोपैथिक दवाइयाँ बनाने का।
देश भर में 26 सितंबर से मां शेरावाली के शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जिसके लिए अभी से ही देश भर के तमाम शक्तिपीठों में तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। देवभूमि हिमाचल तो यूं भी मां शेरावाली भगवती शक्ति का मायका माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर माता सती के कई अंगपीठ भी हैं, जिन्हें आज की तारीख में शक्तिपीठ कहा जाता है। प्रदेश के कांगड़ा जनपद में ही भगवती शक्ति ने तीन शक्तिपीठ हैं और इनमें से कांगड़ा सदर का मां ब्रजेश्वरी और नगर कोट धाम, इसके साथ ही ज्वालामुखी का ज्वालाजी धाम और इसके साथ ही आपको बता दें कि चामुंडा देवी मां का नंदिकेश्वर धाम, ये तीनों ही धाम देश की दुनिया भर में ही भगवती शक्ति मां के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु भक्तों की आस्था के केंद्र बिंदु है। जिला प्रशासन के लिए ही साल इन नवरात्रों के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अलग से ही अतिरिक्त व्यवस्था करता है और इस बार भी जिला प्रशासन की ओर से तीनों की शक्तिपीठों में सुरक्षा की लिहाज से पुख्ता इंतजाम करने की बात कही गई है। वहीं तमाम शक्तिपीठों को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। देखिए, जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो रहे हैं और हमारे जो 3 मुख्य मंदिर हैं, ज्वालाजी, माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर और माता चामुंडा देवी मंदिर, इन तीनों मंदिरों में जो सभी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जो दिशा निर्देश हैं, सभी जो एसडीएम्स हैं और डीएसपीज उनको दे दिए गए हैं। चाहे वो हमारे होल्डिंग एरियाज की पहचान हो, पार्किंग एरियाज की पहचान हो और वहाँ पे जो हमारे शेड के लिए, पानी के लिए व्यवस्था हो, सीसीटीवीज की व्यवस्था हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था हो, जो यात्रा पर्ची इशू करनी है, ये सारी जो तमाम डायरेक्शंस हैं सभी ये जो एसडीएम्स को दी थी। जिला सोलन में लंपी वायरस का प्रकोप कम हो चुका है। आपको बता दें कि अब प्रतिदिन 250 के करीब केस रोजाना दर्ज हो रहे हैं। पहले दैनिक केसों की संख्या अगर बात की जाए तो 500 के करीब थी, जिससे पशुपालन विभाग ने राहत की सांस ली है। वहीं जिला में अभी भी आपको बता दें कि कुल मिलाकर 13,188 लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 7,523 पशु स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 4,892 पशु अभी भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि 843 गोवंश इस बीमारी से मौत हो चुकी है उनकी। और पशुपालन विभाग के उप निदेशक भरत भूषण गुप्ता ने बताया है कि जिला में अब लंपी वायरस के मामलों में गिरावट आई है। बीते दिन ही 229 नए केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि पशुपालकों को जागरूक करने के लिए जिला में 85 जागरूकता कैंप लगाए गए हैं। सोलन जिला में अगर हम बात करें तो आज की जो स्थिति है आंकड़ों के मुताबिक 13,188 केसेस हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं जो एनिमल्स अफेक्टेड हैं, जिसमें से कि 7,523 जो है वो रिकवर हो चुके हैं और 4,892 लगभग 5,000 के करीब अफेक्टेड हैं अभी एनिमल्स, और कुल मिला के 843 पशुओं की डेथ हुई है। ये आज तक का डाटा है जब से ये बीमारी आई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो आंकड़ा जो है, जो रोज केसेस मिल रहे हैं, वो कुछ घटने शुरू हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।